बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज स्काई इज द लिमिट. As you know, birds are the only featured animals that can fly. They have wings which enable them to fly. They have strong muscles attached to their wings that help them in flying. They have hollow bones to keep their body flight and a streamlined body to cut through the air. The wings of the birds are covered with feathers that help in keeping their body warm. Sky is the limit means we are talking about the birds. Birds क्या होते हैं? Birds अकेले ऐसे फीचर्स हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स के पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं जो उनको हवा में फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. जो विंग्स को कवर करते हैं उनके पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, ठीक है. उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं और विंग्स के अंडर होते हैं वो, ठीक है. उसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनकी होलो बोन्स होती हैं जो उनकी बॉडी को लाइट रखती हैं और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो हवा को कट कर सके विंग से और उड़ सकें. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, ठीक है. नाउ यू हैव टू नो मोर. Molting. Molting is the process of shedding off old feathers and replacing new ones. बर्ड्स में एक यूनिक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं मोल्टिंग. मोल्टिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बर्ड्स जो हैं वो अपने पुराने फेदर्स को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं और फिर उसके बाद उनके न्यू फेदर्स आ जाते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ फेदर्स. अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग कलर के फेदर्स होते हैं. द कलरफुल फेदर्स मेक दैम लुक अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू कैमोफ्लेज. जो इनके फेदर्स होते हैं ना वो इनको अट्रैक्टिव दिखने में भी हेल्प करते हैं. अ बर्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ फेदर, जैसे डाउन फेदर, बॉडी फेदर एंड फ्लाइट फेदर्स. 3 टाइप के फेदर्स होते हैं किसी भी बर्ड में. डाउन फेदर्स जो हैं वो सॉफ्ट एंड फ्लफी होते हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू द बर्ड्स बॉडी. बॉडी के बिल्कुल क्लोज होते हैं. दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म, और ये बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं. उसके बाद है बॉडी फेदर. बॉडी फेदर जो है वो बर्ड्स की बॉडी को शेप देते हैं और पूरी बॉडी को कवर करते हैं. द आउटर कवरिंग ऑफ द बर्ड्स फेदर इज कॉल्ड प्लूमेज. और जो आउटर कवरेज होती है ना बर्ड्स की, ठीक है, उसको कहते हैं प्लमेज. उसके बाद है फ्लाइट फेदर. फ्लाइट फेदर जो है वो लॉन्ग और स्टिफ होते हैं जो विंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं. दे आर ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड्स. Now no more, that is preening. Preening is the process of cleaning the feathers by the birds with their beaks. आपने देखा होगा कई बार बर्ड्स क्या करते हैं? अपनी चोंच से अपनी फेदर को क्लीन करते हैं, ठीक है. That process is called preening. Next is flight patterns. Some birds जैसे कि आर्कटिक टर्न एंड गीज एंड स्वेलोज फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस जो हैं वो फ्लाई कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. बर्ड्स लाइक हैंस एंड पिकॉक फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस. और जैसे कुछ बर्ड जैसे कि हैन है या फिर पिकॉक है ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही उड़ पाते हैं. ईगल्स एंड वल्चर्स फ्लाई हाई इन द स्काई वेयर एज स्पैरोज एंड बुलबुल्स फ्लाई एट अ लो हाइट. और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जैसे ईगल और वल्चर होते हैं जो आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ पाते हैं. और कुछ बर्ड्स जैसे स्पैरो, बुलबुल जो हैं वो कुछ ही हाइट तक उड़ पाते हैं. नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. सम बर्ड्स जैसे कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच जो हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ये उड़ ही नहीं पाते. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए कि राइट, इफ अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स हु आर फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं पाते, तो आंसर इज कीवी, ईमू एंड ऑस्ट्रिच. नाउ लेट्स डू इट. नेम 2 बर्ड्स दैट फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस, जो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करते हैं. फ्लाई हाई इन द स्काई, जो बहुत ऊपर तक उड़ सकते हैं, ठीक है. फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन से हैं? एंड दैट कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज. यू हैव टू नेम इट. फाइन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बीक्स. बीक क्या होता है? चोंच, ठीक है. आपने देखा होगा बर्ड्स की बीक होती है. Birds eat with the help of their beaks as they have no teeth. Birds के टिथ नहीं होते तो खाना कैसे खाती हैं? ये अपने बीक से खाती हैं. Different birds have different types of beaks depending upon their feeding habits. तो अलग अलग बर्ड की अलग अलग बीक होती है कि किस तरीके का वो खाना खाते हैं, उसी अकॉर्डिंग उनकी बीक होती है. जैसे flesh eating birds like eagles, kites, hawks have sharp
hooked and strong beaks to tear the flesh. जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि गिद्ध, ईगल, काइट, ठीक है, इनकी हुक्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक होती है ताकि ये फ्लैश को काट सकें, फ्लैश को टीयर कर सकें और उसको खा सकें. उसके बाद जो ग्रेन खाते हैं जो बर्ड, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स जैसे स्पैरो, पीजन्स, हैंस हैव शॉर्ट एंड पॉइंटेड बीक ताकि ये सीड को क्रश कर सकें. उसके बाद वाटर बर्ड्स लाइक ducks and spoonbills have broad flat beaks with tiny holes at the sides to filter out water that they take with insect and worms. इनकी जो बीक है वो कैसी होती है, उसमें टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है, फ्लैट बीक होती है ताकि जब वो पानी से इंसेक्ट को खाते हैं, वर्म्स को खाते हैं, तो पानी जो है वो होल्स में से बाहर निकल जाए. राइट. नेक्स्ट, the long pointed slender beaks of hummingbird and sunbird help them to suck nectar from flower. और कुछ बर्ड जैसे कि हमिंग बर्ड होता है या फिर सन बर्ड होता है, इनकी जो बीक होती है वो काफ़ी लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है ताकि वो फ्लावर से नेक्टर को चूस सकें, ठीक है, सक कर सकें. उसके अलावा जो बर्ड इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जैसे कि वुड पैकर दैट हैव अ चीजल शेप्ड बीक टू हंट इंसेक्ट फ्रॉम द ट्री ट्रंक ताकि वो पेड़ के ट्रंक में से ही चोंच मारकर अपने इंसेक्ट को शिकार कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है नेस्ट. अब ये बर्ड्स जो हैं रहते कहाँ हैं, ये अपने नेस्ट में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड लुक आफ्टर देयर यंग वंस. नेस्ट क्यों बनाते हैं ये, वहाँ पर रहने के लिए, ठीक है, अपने एग ले करने के लिए और अपने बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए. द एग हैच एंड द यंग वंस कम आउट. जब एग जो हैं वो टूटते हैं उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं बर्ड्स के. द बर्ड्स यूज ड्राई लीव्स, ट्विग्स, वूल, क्लॉथ, स्टोन्स एटसेट्रा टू बिल्ड देयर नेस्ट. और इन सब की हेल्प से बर्ड जो है अपना घोंसला बनाते हैं. Tailor bird stitches leaves with spider web, silk or plant fiber to make a nest. And you know, tailor bird जो है वो अपने घोंसले को पूरा स्टिच कर देता है with the spider web, silk और plant fiber. ठीक है. It is lined with grass to make it soft and comfortable. और उसके अंदर ग्रास भी रख देता है ताकि उसके अंदर सॉफ्ट और कंफर्टेबल रहे. वुड पैकर क्या करता है, वुड पैकर जो है वो ट्री के ट्रंक में ही होल बना लेता है अपनी चोंच से, ठीक है, और उसी में अपना नेस्ट बना लेता है. ईगल जो है दैट बिल्ड अ रग्ड नेस्ट हाई ऑन द ट्री टॉप. ये क्या करता है, पेड़ के टॉप पर ही अपना एक रग्ड नेस्ट बना लेता है. पेंगुइन. A penguin piles up stones together on the shores to build its nest. जो shores यानी समुद्र के आसपास होती है पेंगुइन, ठीक है, तो क्या करती है, छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है. Now no more. The nests of hummingbirds are the smallest, like tiny cups, whereas the dusky scurbflow builds huge nests that measured about 36 feet in diameter and are 16 feet tall. Next is food for birds. अब birds खाते क्या हैं? Birds spend a lot of time cooking for food. फूड बनाने के लिए बहुत सारे टाइम ये अपना स्पेंड करते हैं. Most birds eat insects. Birds like hummingbird are plant eaters. Other birds like owls and eagles are meat eaters. कुछ जो है बर्ड वो इंसेक्ट खाते हैं, कुछ बर्ड जो हैं वो प्लांट खाते हैं, कुछ बर्ड जो हैं वो मीट खाते हैं. नेक्स्ट इज साउंड मेड बाय बर्ड्स. अब बर्ड्स जो है वो अलग अलग अपनी आवाज़ निकालते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही बर्ड्स भी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. और जो आवाज़ जो बर्ड निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, बर्ड कॉल और सॉन्ग. A call is a single sound like a squeak. A series of notes following a pattern is called a song. जब एक कॉल लगाते हैं, एक बार बर्ड बोलता है, ठीक है, तो उस टाइप उसको कहते हैं कॉल. एक बार जब बर्ड बोलता है, उसके बाद जब वो रिपीटेड चलता रहता है तो उसको सॉन्ग कहते हैं.
These sounds can be to impress or attract their partners or as a warning signal about a danger. और कब होता है ये सॉन्ग, ये साउंड्स कब होती हैं, या तो वो कब ये साउंड निकालते हैं अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर कोई डेंजर आ रहा होता है उसकी वार्निंग सिग्नल को शो करने के लिए. नाइटिंगल यानी कि कोयल, नाइटिंगल एंड कुकू, दैट बर्ड्स आर स्वीट सिंगिंग बर्ड्स. पैरट्स इमिटेट ह्यूमन साउंड्स and cawing of crows is an unpleasant sound. Next है migration. माइग्रेशन क्या होता है, कुछ बर्ड जो हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके बहुत दूर दूर की जगह पर जाते हैं. क्यों? क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने एग को ले करने के लिए और खाने की तलाश में. वंस द कंडीशंस आर फेवरेबल देयर दे रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस. और जब उनको लगता है अपनी जगह पर अब कंडीशन ठीक हो गई होगी तो वापस वो डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी जगह पर चले जाते हैं. This seasonal movement of birds from colder places to warmer places is called migration and these birds are called migratory bird. तो ऐसी मूवमेंट को, सीजनल मूवमेंट, जब बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो गर्म जगह पर आ गए हैं, ठीक है, तो ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड, और इस मूवमेंट को कहते हैं माइग्रेशन. माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड सेफ शेल्टर इन वेरियस बर्ड सेंचुरीज. माइग्रेटरी बर्ड जो हैं इनको सेफ शेल्टर मिल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बर्ड सेंचुरीज बना रखी हैं गवर्नमेंट ने. एंड दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर हंटिंग और बर्ड्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. और सेंचुरीज कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पर हंटिंग ऑफ बर्ड जो है वो बैन होती है. नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर द बर्ड्स. Have you seen people feeding millets, that is bajra and jawar, to pigeons and other birds? It is our culture to feed birds and animals. क्या आपने देखा है कई बार लोग जो हैं वो जवार बाजरा है, मिलेट्स जो हैं वो पक्षियों को, कबूतरों को या फिर अदर बर्ड्स को डालते हुए. ठीक है, क्यों डालते हैं? क्योंकि ये हमारा कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है कि एनिमल्स और बर्ड्स को खाना खिलाना. We can arrange water and grains on our rooftops for the birds to eat and drink. हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए पानी जो है वो अवेलेबल करा सकते हैं, उनके लिए ग्रेन डाल सकते हैं. We can put earthen pots of water for the birds to drink, bath and play with. मिट्टी के ऐसे पोट रख सकते हैं जिसमें वो खेल सकें और नहा सकें और पानी पी सकें. If there is some suitable place in your house, you can make a bird house. और अगर कहीं पर हमारे घर में ऐसी जगह है जहाँ पर हम उनके लिए हाउस भी बना सकते हैं तो हमें ऐसा हाउस भी बना देना चाहिए. Now wrap up the chapter. Birds are animals with wings that help them to fly. Flight feathers, down feathers and body feathers are the types of feathers a bird has. Some birds fly long distances while some fly short ones. Birds build nests to lay eggs and look after their young ones. Birds have different beaks on the basis of their eating habits. The seasonal movement of birds from colder places to warmer places is called migration. And we can arrange water and grains on our rooftops for the birds to eat and drink. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.